हेलो एवरीवन, आज है 30 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस कैपिटल के बारे में। देखिए, अनिल अंबानी ग्रुप की ये कंपनी है और कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है और कंपनी एनसीएलटी में गई थी और एनसीएलटी में से बड़ी खबर निकल कर आई है कि भैया हिंदुजा ग्रुप जो है वो इसको खरीद रहा है। बातचीत करेंगे वीडियो में इस पूरी खबर के बारे में, साथ में एक बड़ी अपडेट्स भी आ रही है इसको लेकर, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो रिलायंस कैपिटल का जो शेयर है आज 5% की अपर सर्किट दिखा रहा है, क्योंकि भैया खबर आई है हिंदुजा ग्रुप के खरीदारी को लेकर। अगर पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में 5% का ग्रोथ है। इस बीच अप्स एंड डाउन्स का गेम चलता रहा यहाँ पर और आज एक बड़ी तेज़ी दिखा दी इसने, वरना इससे पहले देखा जाए तो भैया ये गिर ही रहा था। अगर एक साल की बात करें तो एक साल में 24% की गिरावट है। एक बड़े लेवल पे गया था 17-18 रुपये के आसपास और शेयर था 12 रुपये से 17 पे गया, बाद में एक झटके में टूटा। और देखो यहाँ पे पता है गेम क्या चलता है, यहाँ पे दौड़ता है तो लगातार 5-5% की तेज़ी दिखाता है, गिरता है तो लगातार 5-5% की गिरावट दिखाता है, फिर लगातार 5-5% की तेज़ी, लगातार 5-5% की गिरावट। तो ये चल रहा था यहाँ पर। उसके बाद पिछले कुछ समय से ना ये 9 रुपये के आसपास अटका हुआ था और आज जैसे ही खबर आई शेयर में तेज़ी देखने को मिल गई। अब देखिए जो लेंडर्स है उन्होंने फेवर में वोट किया है हिंदुजा के ऑफर को, जो रिलायंस कैपिटल के खरीदने को लेकर। यहाँ पर खबर कुछ इस तरीके से है कि lenders to debt ridden Reliance Capital have voted in favor of resolution plan submitted by Hinduja Group firm। तो भैया बड़ी बात है ये, और उन्होंने हाईएस्ट कैश ऑफर करा है। ठीक है, हाईएस्ट कैश ऑफर की डील है ये, 9,660 करोड़ के आसपास की वॉज द लोन बिडर इन सेकंड राउंड ऑफ द ऑक्शन। देखो, ऑक्शन के दूसरे राउंड में एक लौते बिडर्स हैं ये हिंदुजा ग्रुप, जिन्होंने हाईएस्ट कैश ऑफर करा है 9,960 करोड़ रुपए का। यहां पर अगर देखो तो इसको मेजोरिटी वोट भी मिला है। द ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ 99.60% वोट सपोर्टेड द IIHL प्लान एज वोटिंग कंक्लूडेड ऑन थर्सडे। तो ये बड़ी बात है कि भैया इतनी मेजोरिटी से ही मिला है और कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये चीज़ें हो जाएगी। लेकिन अभी भी एक पेज फंसा हुआ है यहाँ पर, उसके बारे में आगे बात करेंगे। यहाँ पर देखो प्लान क्या है इनका। टेकिंग इनटू अकाउंट द कैश बैलेंस ऑफ ₹500 करोड़ इन बुक ऑफ रिलायंस कैपिटल, द लेंडर्स आर एक्सपेक्टेड टू रिसीव नियरली 10,200 करोड़ फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एज अगेंस्ट 16,000 करोड़ प्रिंसिपल सिक्योर्ड डेट। तो देखिए रिलायंस कैपिटल के ऊपर कर्जा कितना है, 16,000 करोड़ रुपए का। इतने पैसा चाहिए भैया लेंडर्स को। यहाँ पर रिलायंस कैपिटल की बुक में 500 करोड़ रुपए है। ठीक है, हिंदुजा ग्रुप अगर आता है यहाँ पर वो 9,660 करोड़ रुपए इनको देगा, मतलब कुल मिलाकर 10,200 करोड़ रुपए ऑल हो गए यहाँ पर। जिसके चलते ये है कि भैया लेंडर्स जो है वो ऑलमोस्ट अपना 65% पैसा जो है वो रिकवर कर पाएंगे। और अगेन ये सोर्स कह रहे हैं, ठीक है, सेड द सोर्स, ना कंपनी ने बोला है, ना हिंदुजा ने बोला है, ना रिलायंस किसी ने नहीं बोला, सोर्स ये चीज़ कह रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करने जाए तो द इंसॉल्वेंसी एडमिनिस्ट्रेटर फॉर रिलायंस कैपिटल प्लान टू फाइल हिंदुजा ग्रुप कंपनीज रिजोल्यूशन प्लान विद द मुंबई बेंच नेक्स्ट वीक, क्योंकि अभी भी एक पेज फंसा है और वो पेज ये है कि भैया टोरेंट जो है वो इसका विरोध कर रहा है। अब देखिए, द ट्रांजेक्शन हाउएवर विल डिपेंड ऑन द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन द पिटीशन फाइल्ड बाय अहमदाबाद बेस्ड टोरेंट ग्रुप। टोरेंट ग्रुप ने इस पूरे डील के खिलाफ एक पिटीशन फाइल करी है और उसका जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से आने वाला है। अब यहाँ पर हुआ ये था कि टोरेंट की हाईएस्ट बिड थी पिछले साल दिसंबर में जो ऑक्शन हुआ था। इन द फर्स्ट ऑक्शन हेल्ड इन लास्ट दिसंबर, टोरेंट वॉज द हाईएस्ट बिडर और टोरेंट ने यहाँ पर 8,640 करोड़ की बिड लगाई थी और वो हाईएस्ट बिडर थे वहाँ पर। ठीक है, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि भैया सेकंड राउंड ऑफ ऑक्शन हुआ और इसमें हिंदुजा ले गए यहाँ पर। तो यहाँ पर ये था कि 2021 नवंबर में आरबीआई सेंड रिलायंस कैपिटल फॉर द डेट रिजोल्यूशन अंडर आईबीसी। तो यहाँ पर भैया आरबीआई ने बोला कि भैया पैसा चुकाओ सबका, ठीक है। और 2022 में टोरेंट हाईएस्ट बिडर के तौर पर उभर कर आए थे यहाँ पर और 8,640 करोड़ की बिड लगाई थी। हालांकि हिंदुजा ऑफर्स 9,000 करोड़ आफ्टर द ऑक्शंस, ठीक है,
ऑक्शन खत्म होने के बाद हिंदुजा ने 9,000 करोड़ की बिड लगाई, ठीक है। तो लेंडर्स प्लान सेकंड ऑक्शन, तो इसके चलते लेंडर्स जो थे ना, उन्होंने ज़्यादा पैसों की लालच में दूसरा ऑक्शन रखा, जबकि पहला ऑक्शन में टोरेंट जीत गया था बिड, ठीक है। लेकिन बिड मतलब ऑक्शन खत्म होने के बाद हिंदुजा ने ये बिड लगाई थी 9,000 करोड़ की। तो यहाँ पर ये हुआ कि जनवरी में टोरेंट एनसीएलटी में गया कि भैया लेंडर्स नॉट होल्ड अनदर ऑक्शन, मतलब भैया वो दूसरा ऑक्शन नहीं कर सकते हैं क्योंकि पहला ऑक्शन कंप्लीट हो चुका है, हमने सबसे बड़ी बीट लगाई है, तो दूसरा ऑक्शन नहीं होना चाहिए। तो मार्च में लेंडर्स मूव करे एनसीएलटी में, विच ऑर्डर सेकंड ऑक्शन टू गेट मैक्सिमम वैल्यू फॉर द असेट एंड सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू स्टे ऑक्शन ऑन टोरेंट्स प्ली। तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रिफ्यूज किया। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। और हिंदुजा यहाँ पर सबसे बड़े बिडर के तौर पर उभर कर आया सेकंड ऑक्शन में। बहुत सारा ड्रामा हो चुका है यहाँ पर। और देखो पहली चीज़ तो ये कि अगर हिंदुजा उभर कर आते, हिंदुजा ने खरीदारी की, तो पहली चीज़ ये कि कहीं ना कहीं लोग मान के चले कि जो चीज़ें बेहतर हो सकती है रिलायंस कैपिटल के लिए, जिसके चलते आज हमें यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर फंडामेंटली तौर पर देखें तो कंपनी बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखो तो छोटी सी कंपनी बन के रह गई है। 225 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, ठीक है। इनके करंट असेट्स भैया इनकी करंट लायबिलिटीज से भी कम है। आरओई भी कुछ ठीक ठाक नहीं रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ख़राब है। अब भी सब कुछ नेगेटिव में आपको दिखेगा। और जहाँ तक बात करें नंबर्स की, तो नंबर्स भी उतने ज़्यादा अच्छे नहीं आए थे मार्च क्वार्टर के। 4,426 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि इससे पहले 5,700 करोड़ 5,200 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू देखने को मिल रहे थे। प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो भारी भरकम लॉस था। लास्ट क्वार्टर में इन्होंने 1,500 करोड़ का लॉस किया था, 1,500 करोड़। हालांकि इससे पहले के पिछले साल भी 4,175 करोड़ का लॉस तो था ही इन्हें। तो कंपनी लगातार नुकसानी में ही रही है, लॉस में ही रही है। तो ये कंसर्न यहाँ पर ज़रूर बन रहा है। इवन अगर आप हर साल देखोगे तो लॉस इनका है ही, ठीक है। पहले 4,634 करोड़, अगर मैं पूरे साल की बात करूँ, 2018 की अगर हम बात करें तो भी लॉस था इनका। फिर बाद में 19 में भी लॉस था, 20 में भी लॉस था, और 21 में 9,400 करोड़। तो लॉसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहे ज़रूर हैं। अगर बात करेंगे हम शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर यहाँ पर बहुत कम क्वांटिटी, कुछ नहीं है, ये कह लो आप। यहाँ पर 0.17% है। प्रमोटर लगातार बेच बेच के निकल लिए। और 0.17% में भी 30% की होल्डिंग गिरवी है। पब्लिक के पास ज़्यादा है, 96.60% पब्लिक के पास है। एफआई 0.14% है, 3.09% डीआईएस के पास है, जिनमें से म्यूचुअल फंड ही है, सॉरी इंश्योरेंस कंपनी ही है। म्यूचुअल फंड के पास भी कुछ नहीं है। 3.05% इंश्योरेंस कंपनी के पास है। तो पहली चीज़ शेयर होल्डिंग पैटर्न ना कोई उतना ज़्यादा एंकरेजिंग वाला पहली चीज़ तो नहीं है यहाँ पर। लेकिन अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर कि अभी सब कुछ डिपेंड करेगा न्यूज़ पर। देखो जब तक ये हिंदुजा वाली ग्रुप की खबर है, मुझे लगता है कि आपको इसका जो पैटर्न है वो बिल्कुल ऐसा देखने को मिलेगा। ये जा रहा है 5% जा रहा है 3-4 दिन जाएगा, वापस 4-5 दिन वापस ये 5% की गिरावट भी दिखाता नज़र आ जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये कि कंपनी बिक रही है, अब हिंदुजा ग्रुप इसको खरीद रहा है। अब क्या डील होती है यहाँ पर कि भैया डीलिस्ट करेंगे, क्या करेंगे, रखेंगे, किस तरीके से होगा, क्या एडजस्ट होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो चीज़ें अभी के लिए अनसर्टन है, और जब तक चीज़ें अनसर्टन होती है दाव नहीं खेलना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स। बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है जहाँ पर आप एक क्लिक में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक को ढूंढ सकते हैं, अच्छा डिविडेंड पे करने वाली कंपनी ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो तक आप चेकआउट कर सकते हैं। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे HSA20 तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रिलायंस कैपिटल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।